विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी यूनिट 1 लेक्चर 4 संबंध में भाव शिष्ट मूल्य रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड वैल्यूज। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 9 एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज की बात की थी और उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की थी। अब हम उन 9 फीलिंग्स के लिए 9 एक्सप्रेस्ड वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। हालांकि इन 9 एक्सप्रेस्ड वैल्यूज से हमारा परिचय सेकेंड ईयर के कोर्स में हुआ है, पर अब हम उन सब के मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे। एक्सप्रेस्ड वैल्यूज का मतलब क्या है? एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज यानी स्थापित मूल्यों को एक्सप्रेस करने में हमारे सेल्फ में जो भाव आएंगे उन्हें एक्सप्रेस्ड वैल्यूज कहते हैं। वैल्यूज that appear in the self while expressing the established values are called expressed values। जैसे ममता के लिए उदारता, इन्हें हम डायनामिक वैल्यूज भी कहते हैं क्योंकि यह स्थापित भावों की सिर्फ अभिव्यक्ति है। इसलिए 9 स्थापित भाव हैं तो 9 ही शिष्ट भाव हैं। यहां देखेंगे तो चार्ट में सभी स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य दिखाए गए हैं। साथ ही साथ उस स्थिति को भी दिखाया गया है जहां इन भावों का अभाव होता है। जैसे विश्वास के लिए सौजन्यता, कॉम्प्लीमेंटेरीनेस। अगर विश्वास नहीं है तो भय की स्थिति होती है। इसी तरह से सम्मान के लिए अरहस्यता, सम्मान के अभाव में अहंकार या अवसाद। स्नेह है तो निष्ठा है और स्नेह का अभाव है तो विरोध और द्वेष है। ममता के लिए उदारता और ममता का अभाव होगा तो शोषण। वात्सल्य के लिए सहजता और अगर अभाव है तो प्रतिक्रिया। श्रद्धा के लिए पूज्यता और श्रद्धा का अभाव है तो विशेषता और शासन। गौरव है तो सरलता और अभाव है तो दीनता, हीनता और क्रूरता। इसी तरह से कृतज्ञता है तो सौम्यता और नहीं है तो कृतघ्नता। प्रेम है तो अनन्यता और प्रेम का अभाव है तो घृणा। तो चलो अब इन सब शिष्ट मूल्यों को समझते हैं। पहला एक्सप्रेस्ड वैल्यू है सौजन्यता, कॉम्प्लीमेंटेरीनेस। यह विश्वास यानी ट्रस्ट का एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। सौजन्यता का अर्थ है सहयोग, सहकार और सहभागी होना। इसका मतलब हम एक दूसरे को सहयोग करने, उनके लिए हेल्पफुल होने को तैयार हैं, सहकार कर पा रहे हैं अर्थात एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे हैं, और सहभागी हो रहे हैं अर्थात एक दूसरे के साथ हैं। able to be helpful to each other, able to be willingly collaborate in work and able to be together and participate together। अब अपने संबंधों पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी को अपने साथ ऐसा करते हुए देखते हैं तो क्या उस पर विश्वास करते हैं? और जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो क्या उसके साथ ऐसे ही जीने का प्रयास करते हैं? अगर हाँ, तो यही है विश्वास, और विश्वास के लिए सौजन्यता, कॉम्प्लीमेंटेरीनेस। नेक्स्ट देखें तो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इट इज एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट। इट मीन्स when we are able to rightly evaluate each other, then there is no secret, we are able to know one as he or she is। मैं अपना जो इवैल्यूएशन कर रहा हूं दूसरा भी मेरा वैसा ही इवैल्यूएशन कर रहा है, और मैं दूसरे का भी वही इवैल्यूएशन कर रहा हूं जो वो खुद का कर रहा है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि हमने एक दूसरे का राइट इवैल्यूएशन किया है। इससे हम अपने और दूसरे के बारे में सेम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ठीक, नेक्स्ट देखें तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के आधार पर होता है अफेक्शन, और उसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी निष्ठा का अर्थ है संबंध में हमारे कर्तव्यों, दायित्वों और अपेक्षाओं का प्रसन्नतापूर्वक उत्सव के साथ निर्वाह करने को तत्पर होना।
अगर निष्ठा है तो हम अपने कर्तव्य, दायित्व और अपेक्षाओं यानी ड्यूज, ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशन का निर्वाह स्वयं से करना चाहते हैं, किसी दबाव या प्रभाव के कारण नहीं। ऐसा करके हमें स्वयं में तृप्ति और प्रसन्नता महसूस होती है। फिर हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इन रिटर्न इसको समझे, पहचाने, अप्रेज करे। अगर मैं अपनापन महसूस कर रहा हूं तो कमिटमेंट में मैं इतना करूंगा कि मैं अपनी ड्यूज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एक्सपेक्टेशंस को, ऑब्लिगेशंस को पूरा करता जाऊंगा। दूसरा जितना मेरे लिए अफेक्शन फील करेगा वो उतना करेगा। वो किसी और के साथ ज्यादा फील करेगा तो उसके लिए ज्यादा करेगा। हाँ, अगर कमिटमेंट फील नहीं होगा तो छोटी से छोटी जिम्मेदारी फिर बोझ लगने लगती है और हम मेंटली एक अकाउंट कीपिंग करने लगते हैं कि मैंने उसके लिए इतना करा और उसने मेरे लिए इतना किया। ऐसे में यह विचार बार बार आएगा कि मैं दूसरे से ज्यादा कर रहा हूं, मैं दूसरे से बेहतर हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं। अब आप देखें कि आप किस तरह का भाव, किस तरह की फीलिंग कमिटमेंट के नाम पर या अफेक्शन के नाम पर अपने संबंधों में रख पाते हैं। नेक्स्ट देखें तो केयर की फीलिंग। केयर की फीलिंग को देखें तो जेनरियोसिटी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। जेनरियोसिटी यानी उदारता। उदारता का मतलब है वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द रिलेटिव, thus we make efforts to ensure the services or physical facilities required for nurturing and protecting the body of my relative. हिंदी में समझे तो जो मेरे अपने हैं, जो संबंधी हैं, उनके शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए जो भी सुविधा या सेवा की आवश्यकता है, उन सुविधाओं को अरेंज करके या मेरी सेवाएं देकर मैं उनको अपनी ममता भाव शो कर रहा हूं। इस ममता भाव में अपनों के लिए जो भी हमने किया है या कर रहे हैं उसके रिटर्न में कुछ पाने की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। परिवार में देखें तो मेनली दो जनरेशन्स के लिए हम जेनरियोसिटी यानी उदारता शो करते हैं। एक जो हमारे बाद की जनरेशन है यानी हमारे बच्चे, और दूसरे हमसे पहले की जनरेशन्स यानी हमारे माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स। इन दो जनरेशन्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है केयर की, ममता की। बच्चे जो अभी छोटे हैं और इतने समझदार जिम्मेदार नहीं हो पाए हैं कि वो अपना ख्याल रख पाए, और बड़े जिनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं बची है कि वो अपना ख्याल रख पाए, उनके लिए हम जो एफर्ट करते हैं वो जेनरियोसिटी यानी उदारता के रूप में आती है। और उदारता इसलिए होती है क्योंकि उनके लिए हम ममता भाव रखते हैं। अफेक्शन है तो अफेक्शन में हम दूसरे के लिए करेंगे और उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि वो इन रिटर्न हमारे लिए करे। अब हम क्या क्या करेंगे? तो पहला है ममता के आधार पर जेनरियोसिटी यानी उदारता, जिसके बारे में अभी हमने बात की। दूसरा क्या है? दूसरा है ममता के साथ साथ वात्सल्य। वात्सल्य यानी गाइडेंस मीन्स फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव। अपनों में सही समझ और सही भाव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते हैं वही वात्सल्य है। यह वात्सल्य एक्सप्रेस होता है स्पॉन्टेनिटी यानी सहजता के रूप। सही समझ, सही भाव और विचार पर जीना ही सहजता है। जब हम सहजता में जीते हैं तो दूसरा हमारे जीने के तरीके को, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण को देखता है, और जब हमारा सहजता से जीना उसे आश्वस्त करता है तब वह हमसे सीखने समझने को तैयार होता है। अब हम उस दूसरे सेल्फ में सही समझ डेवलप करने में हेल्प करेंगे तो यह उसके लिए हमारा वात्सल्य होगा। इस प्रोसेस में हम जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा हम जैसे जी रहे हैं उससे दूसरा सीखता है। इसलिए अगर हम दूसरे को कुछ बताना या सिखाना चाह रहे हैं तो सबसे सहज तरीका यही है कि हम समझ अपने अंदर डेवलप करें और सही भाव विचार के साथ जीना शुरू करें। यह सहज है। इसका एक इंडिकेटर यह है
कि हमारे अंदर एरोगेंस, घमंड नहीं होता कि मुझे तो सब पता है और तुम्हें कुछ नहीं पता, अपितु हमें यह अपने कर्तव्य के रूप में दिखता है कि जो कुछ सही हमें पता है वह हम शेयर करें, दूसरे को सीखने में हेल्प करें और समझने में हेल्प करें। इसलिए सहजता में यह 4 बातें होती हैं। पहली, सही समझ के आधार पर निश्चित मानवीय आचरण में जीना। दूसरा, मेरे जैसा है यह स्वीकारना। थर्ड पॉइंट, दूसरे की मनःस्थिति को पहचान कर उसकी स्थिति, परिस्थिति और योग्यता का आकलन करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसे आगे बढ़ने में सहयोग कर पाना। चारों को समझें तो हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे कि अपने आचरण को डिफाइन करेंगे, डेफिनेट करेंगे। फिर यह एक्सेप्ट करेंगे कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है और वो भी एफर्ट करके अपने आचरण को डिफाइन कर सकता है, डेफिनेट कर सकता है और सही जी सकता है। अब ऐसा करने में उसको हम हेल्प कर पाए, इसके लिए उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी स्थिति, उसकी मनःस्थिति, इन सबको भी हमें जानना होगा ताकि हम उसके लेवल पर जाकर उसको समझा सकें या उसको समझने में मदद कर सकें। ठीक, इतना कर पाएंगे तब हम उसके लिए हेल्पफुल होंगे कि वो खुद अपना डेवलपमेंट कर पाए। इतना हम कर रहे हैं तो यही सहजता है, स्पॉन्टेनिटी है और इसी के थ्रू हम अपना वात्सल्य दूसरे के लिए शो करते हैं। अब बात आती है श्रद्धा की। श्रद्धा को हम एक्सप्रेस करते हैं वर्शिप यानी पूज्यता के रूप में। पूज्यता का मतलब क्या है? जब दूसरे में हमको श्रेष्ठता दिखाई देती है, दूसरा सही समझ के साथ सही जीता हुआ स्वयं में तृप्त दिखाई देता है, तो उस तृप्ति को स्वयं में पाने के लिए हम दूसरे से सीख कर, समझ कर उस श्रेष्ठता को अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। इसलिए दूसरे से सीखने समझने के लिए सक्रिय होने को, क्रियाशील होने को पूज्यता के रूप में पहचाना गया है। यानी मुझे दूसरे में जो अच्छाइयां दिखाई दी, मैंने उन्हें स्वीकारा और अपने अंदर ये इच्छा मुझे दिखाई दी कि मुझे भी वही अच्छाइयां अपने अंदर लानी है, तो मैंने उससे सीखने समझने की तत्परता शो करी, मैंने उससे सीखना समझना शुरू करा और अपने आप को उसके जैसा अच्छा बनाने के लिए प्रयास शुरू करें। यही पूज्यता है। अब जब हम सामने वाले से सीखने समझने को तत्पर हैं, तो जरूरी नहीं कि वह जो कुछ बता रहा है हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे, बल्कि हम उसके सहज रूप से जीने को देखकर भी उससे सीखते हैं। अतः पूज्यता का अर्थ है अपने में सही समझ विकसित करने के लिए हम दूसरे का अनुसरण और अनुकरण करने की कोशिश शुरू करें। आज्ञा पालन अनुशासन से होते हुए फिर स्व अनुशासन तक पहुंचते हैं। दैट इज कॉपिंग, देन फॉलोइंग, देन ओबीडियंस, देन डिसिप्लिन एंड आफ्टर दैट सेल्फ डिसिप्लिन। तो जब ये सेल्फ डिसिप्लिन तक हम आते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होकर जीना शुरू करते हैं, यही हमारा सामने वाले के लिए या जिसको हमने श्रेष्ठ स्वीकारा है, जिसके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं, उसके लिए हमारी पूज्यता है। देन ग्लोरी एक्सप्रेस करने के लिए ईज यानी सरलता। जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है या कर रहे हैं, उनके लिए जो भाव आता है उसे गौरव या ग्लोरी कहते हैं। जब हम सामने वाले में श्रेष्ठता देखते हैं, तो हम में घमंड समाप्त होता है, अभिमान, अहंकार का अभाव होता है। ऐसी स्थिति को सरलता के रूप में पहचाना गया है। अहंकार में हम दूसरे से अपनी तुलना करते हुए हर बार यह कहते हैं और हर बार यह पाते हैं कि मैं ज्यादा हूं, मैं बेहतर हूं और दूसरा मेरे से नेष्ठ है। जब यह अहंकार, अभिमान समाप्त होता है, तो हम अपने अंदर और आराम में आते हैं। दिस इज कॉल्ड ईज एंड ईज इज द एक्सप्रेस्ड वैल्यू ऑफ ग्लोरी। साथ ही अगर गौरव होगा तो हम दूसरे से सीखने को भी तैयार होंगे। इसका मतलब कोई प्राइड, कोई ईगो नहीं बचता। हम यह नहीं कहेंगे कि मैं ही सब कुछ सही कर रहा हूं, जो मेरे से गलती हो रही है
मैं उसे भी एक्सेप्ट करूंगा और दूसरा जो सही कर रहा है उसे अडेप्ट करने की कोशिश करूंगा। दिस इज कॉल्ड ईज और सरलता। यह है तो एफर्ट्स जो मैं अपने बेटरमेंट के लिए कर रहा हूं वो हो पाते हैं। ठीक इसी तरह से जब दूसरा मेरे बेटरमेंट के लिए एफर्ट करेगा तो उसके लिए होगा ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब मैं अपने लिए एफर्ट शुरू करता हूं दूसरे से सीख कर तो दूसरे के लिए जो भाव आ रहा है वो कहला रहा है ग्लोरी। और जब मुझे ये दिखता है कि दूसरा भी मुझे बेटर बनाने के लिए एफर्ट कर रहा है तो उसके लिए जो भाव आता है वो है ग्रैटिट्यूड। और उसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू है सॉफ्टनेस यानी सौम्यता। सौम्यता का मतलब है स्वेच्छा से विलिंगली खुद को नियंत्रित यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित यानी हार्मोनियस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना। जिसके लिए मेरे मन में कृतज्ञता है, जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किए हैं, जो हमें अपने सहयोगी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, हम उनके साथ अपनी तरफ से सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस होकर जीने का प्रयास करते हैं। यही सॉफ्टनेस है, यही सौम्यता है। अगर सॉफ्टनेस नहीं होती तो हम थैंकलेस होते हैं, कृतघ्न होते हैं। दूसरे के द्वारा किए गए प्रयास को हम देख नहीं पाते और उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए सौम्य आचरण ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन है। लास्ट में आता है लव। लव का एक्सप्रेस्ड वैल्यू है वननेस, अनन्यता। अनन्यता का अर्थ है न अन्य, यानी अब कोई दूसरा नहीं। Oneness has to do with not other, we are one, हम एक हैं। In other words, all are our own, all are interconnected, interdependent। यानी अगर प्रेम है, लव है, तो मेरा और तुम्हारा जैसा कोई डिफरेंस नहीं रहता। जो है वो हम सब हैं, हम सब एक हैं, हम एक वननेस के रूप में हैं, ये दिखाई देता है। ऐसे में ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये बाउंड्रीज नहीं बचती हैं। ये मेरे जैसा है, वो मेरे जैसा नहीं है। कोई रेस, कोई लैंग्वेज का अंतर, कोई स्किन कलर, सेक्ट जैसी कोई बाउंड्री नहीं बचती है। सब हमारे जैसे हैं, हम सबके जैसे हैं, यह भाव आने लगता है। सब इंटरकनेक्टेड हैं, ये दिखने लगता है। इसी को कहा है लव। जब हम प्रेम फील करने लगते हैं तो हर तरह के डिफरेंसेस, हर तरह की मेंटल बाउंड्रीज नेचुरली खत्म होने लगती हैं। हम लव फील कर पा रहे हैं, इसका एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है हर एक यूनिट के साथ अपना कनेक्शन देख पाते हैं और सबके लिए राइट फीलिंग रखते हुए जिनके साथ जी रहे हैं उनके साथ अपनी ड्यूटीज, ड्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते जाते हैं। यानी मैं जितने लोगों के साथ हो सके सम्मान से, समान रूप से एक्सप्रेस्ड होता हूं, बाकी सबके साथ भी भाव रूप में समान रहता हूं। यह नहीं कहते कि ये मेरा ग्रुप है या वो मेरा ग्रुप है, यह फीलिंग नहीं होती। सबके साथ एक समान होकर हम जी पाते हैं। जब हम इन 18 वैल्यूज के साथ जीते हैं तो पूर्णता में जीते हैं। परंतु अगर हम संबंधों में समस्याएं, शिकायतें देखते हैं तो उसका कारण इन 18 वैल्यूज में से किसी का अभाव है। ये एक्सप्रेस्ड वैल्यूज ही मेरी एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज को दूसरों के सेल्फ में एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज से कनेक्ट करती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर इनमें से कोई भी नेगेटिव फीलिंग है जो रेड कलर में दिखाई गई है वह आ रही है, तो इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें फिर से समझने और पहचानने की जरूरत है और उन्हें अपने अंदर इंश्योर करने की जरूरत है। यह थी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज की बात। अब इन 18 वैल्यूज के आधार पर जब हम निरंतरता में जीने का प्रयास करते हैं और जी पाते हैं तो इसे ही जस्टिस यानी न्याय कहा गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आगे और भी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।